बुक हुनर में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे यूरोटेरिया का करंट अफेयर जो बीपीएससी, ऑल पीसीएस, बीएसएससी, रेलवे, यूपी लेखापाल, एसएससी बैंकिंग आदि एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत जो दिया गया है 1.5 वर्षों का, जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक के समसामयिक वस्तुनिष्ठ टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। 1 से 5 तक का एमसीक्यू कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत लगभग 250 क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहां पर किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। यूरोप की सबसे बड़ी स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दिया गया है? यह मान्यता दिया गया है भारत को। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैचों में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो यह स्कोर बनाया गया है इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी ढांचे, जिसे आरटेस कहा जाता है, आरटीएस की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? इसका मेजबानी किया गया है भारत के द्वारा। भारत इसका सही आंसर होगा। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है कोयम्बटूर से शिरडी के लिए। कोयम्बटूर से शिरडी। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? इसमें जो शामिल सदस्य हैं भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल, ये 4 देश इसमें सम्मिलित हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको फ्रूट्स कहा जाता है, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? यह कहां पर किया गया है? तो यह कर्नाटक में किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? जीएसटी धरोहर संग्रहालय और राष्ट्रीय सीमा शुल्क, ये दोनों का उद्घाटन किया गया है। यह गोवा में उद्घाटन किया गया है, गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, तो यह है गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकंड 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो यह योजना का संबंध है सेना में युवाओं की भर्ती से है। सेनाओं में युवाओं की भर्ती। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो ये हैं गुरुनाइडू सेनापति। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसमें कौन सा नियुक्ति सुमेलित है? तो देखेंगे रबाब फातिमा, ये संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव का नियुक्ति हुआ है इनका, यह सही है। हमजा अबी बरे सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं, यह भी सही है। चो सोल हुई, यह उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, यह भी सही है, अर्थात उसका उपयुक्त सभी उत्तर सत्य है। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन है कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरा है भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान प्राप्त किए हैं। तो इसका दोनों कथन सत्य है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा में स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह किया गया है एनोकोवैक्स। फिर है 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
कि समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? यह ऐप लॉन्च किया गया है गोवा सरकार के द्वारा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला है विकी कौशल को दिया गया है सरदार उधम सिंह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कृति सेनन को, यह मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है शेरशाह को। विपरीत में से सभी कथन सत्य हैं, ये सारा सही है। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया है मिताली राज के द्वारा। मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। पुरुष हॉकी एशियाई कप जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे लॉरियल स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2022 मिला है मैक्स वेस्टेपेन को। लॉरियल स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मिला है एलन थॉमसन हेरा को। लॉरियल टीम ऑफ द ईयर 2022 मिला है इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है। अर्थात उपयुक्त में से सभी सत्य है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल षड्यंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है गुजरात में। गुजरात इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में फ्रेंच रिवेवा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, यह स्थापित किया गया है नैनीताल में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा आंचल योजना, राजस्थान। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुजय लाल थावो से यह सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक बने हैं, यह सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक बने हैं, यह भी सही है। बजराम बेगज ये बने हैं अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, यह भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं, यह सुमेलित है। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह खिताब जीता है गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया है IPL 2022 का खिताब। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू किया गया है? पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा यह प्रारंभ किया गया है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान में भारत का पहला कृषि भूमिका मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है IIM अहमदाबाद के द्वारा। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियन का खिताब किस देश ने जीता है? 5S चैंपियन का खिताब, यह खिताब जीता गया है भारत के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है। विश्व पर्यावरण का थीम क्या है? तो इसका थीम है केवल एक पृथ्वी। 2022 का थीम है पृथ्वी दिवस का केवल एक पृथ्वी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 के संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है मेघालय का है ये योजना। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? यह संस्था का नाम बताना है। तो यह टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा यह निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में ब्लू डीप को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो यह सिक्किम के द्वारा किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है?
तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत देखेंगे, पहला कथन है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों में को शामिल किया गया है, यह भी कथन सत्य है। भारत इसमें सबसे अंतिम स्थान पर, यह भी सत्य है, अर्थात उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? यह बरामद किया गया है गुजरात में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है बिहार। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। 24 में डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था, जिसका शुभांकर नीनो था, यह कथन सत्य है। और दूसरा है पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी कथन सत्य है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वें स्थान प्राप्त किए हैं, यह भी कथन सत्य है, अर्थात सभी कथन इसका सत्य है। इसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नागपुर में। नागपुर इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में बराह में सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह जीता गया है हरियाणा के द्वारा राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। डी गुकेश। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो यह चालू किया गया है असम में। पतन, पोत और जल मार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 को के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है मुंबई में। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो यह पहला शहर है आगरा। इसी के साथ सेट नंबर 1 समाप्त होता है। अब सेट नंबर 2 शुरू होगा। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकास करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो यह पहला राज्य है महाराष्ट्र। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश का पहला एयरलाइंस कंपनी कौन बन गया है? इसका प्रयोग किया गया है सबसे पहले इंडिगो के द्वारा। इंडिगो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो यह मंजूरी दिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा जीन बैंक की मंजूरी। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है? तो यह बनी है जेसिका वाटकिंस। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है अटल टनल को। अटल टनल। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे यह खोला गया है भोपाल में। भोपाल इसका सही आंसर होगा। यूनान के हेराक्लियन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो यह बनी है हर्षदा शरद गरुड़। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है वियतनाम में। वियतनाम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला कथन देखेंगे, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। यह कथन सत्य है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष तालिका प्राप्त किया है। यह भी कथन सत्य है।
और इसके बाद देखेंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यह भी कथन सत्य है। इसका होगा तीनों कथन सही है। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो यह किया गया है पूर्णिया में। ये इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से। हाल ही में WTO के बराह में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है टोक्यो, जापान में। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? देखेंगे इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो मनिका शाह, इनको है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी सत्य है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये भी सत्य है। मार्कोस जूनियर, यह है फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, यह भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी सत्य है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं उसके लेखक के संबंध में कौन से सुमेलित हैं? तो सुमेलित खोजना है, इसमें देखेंगे राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है, ये सही है। राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स, ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, यह भी कथन सत्य है। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, यह भी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, प्रकाश सिंह के द्वारा। अर्थात उपयुक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, सेट नंबर 2 का है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत पहला कथन देखेंगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है, यह कथन सत्य है। यही संस्था जारी करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, यह भी कथन सत्य है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल में 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गया है, यह भी कथन सत्य है। अर्थात इसका तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि हाल ही में प्रारंभ किए गए योजनाओं में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित को चयन करना है। तो मुख्यमंत्री मितान योजना, यह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है, यह सत्य है। ई अधिगम योजना, यह हरियाणा में शुरू किया गया है, यह भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, यह भी सही है। चारा बिजाई योजना, यह हरियाणा में शुरू किया गया है, यह भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी सही है। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम बनाने की घोषणा। कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ाई करने के बाद 800 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों पर फतह करने वाला पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? यह बनी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते 5 से अधिक 8000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला जिसको ट्रो हब बनाने की घोषणा किस राज्य के ST एवं SC विकास विभाग ने किया है? तो यह किया गया है ओडिशा का। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश के कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है भारत को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेन जावेग को। भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहां पर खोला गया है? तो यह खोला गया है हैदराबाद में। ब्राजील के कैक्सियान डे सुल में हुए 24वें मुख्य बाधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखेंगे भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं, यह सही है। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी सही है। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी कथन सही है। इसका होगा तीनों कथन सही है। दूसरे भारत
नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, तो यह आयोजित हुआ है कोपेनहेगन, डेनमार्क में। 25 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला ये किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये सांबा जिला के बारे में पूछ रहा है, तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में है सांबा जिला। दिव्यांगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? यह सम्मानित किया गया है सना, इरशाद मट्टू, अदनान अबीदी को और अमित दावे को, अर्थात सभी को यह सम्मान दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार दानिश सिद्दीकी के साथ। $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन बन गई है? ये कंपनी का नाम बताना है, तो यह है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में देश के पहले अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? यह किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है फ्रैंक विल्जेक को। फ्रैंक विल्जेक। हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र में कौन सा कथन सुमेलित है? तो व्यक्ति देखेंगे और संबंध देखेंगे किस क्षेत्र से था। तो पहला देखेंगे कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, यह है यूए के राष्ट्रपति, यह सत्य है। पंडित शिव कुमार शर्मा, यह संतूर वादक है, यह भी सही है। टोनी बुक्स, यह है फार्मूला 1 ड्राइवर थे, यह भी सत्य है। उपयुक्त में से सभी सत्य है। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ई चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है मुंबई में। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो कौन सा टीम द्वारा ये जीता गया है? तो ये जीता गया है रियल मैड्रिड के द्वारा। ला लीग 2022। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो यह विकास एवं निर्माण किया जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? ये तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम आसानी किस देश के द्वारा रखा गया है? तो यह रखा गया है श्रीलंका के द्वारा। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले विश्व दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो यह किया गया है चेन्नई में। किस राज्य में स्थित मांगधर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? यह गांव है महाराष्ट्र में। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्डन मेडल 2022 किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान प्रदान किया गया है बालकृष्ण विठलदास दोषी को। बालकृष्ण विठलदास दोषी। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पद से सम्मानित किया गया है? इनको जो पद दिया गया है वो है परम विशिष्ट सेवा पदक, इनको प्रदान किया गया। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है ममता बनर्जी को। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो यह है राखीगढ़ी में। मई 2022 में एप्पल कंपनी के पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह कंपनी है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है?
तो यह कप पहली बार जीता गया है भारत के द्वारा? थॉमस कप। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? यह हासिल किया है, पहला स्थान है लियोन मेसी के द्वारा यह हासिल किया गया, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है भारत को। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहला राज्य है छत्तीसगढ़, फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करेगा। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? कॉमनवेल्थ 2026 से कौन सा खेल को हटा दिया गया है? इसके तहत है तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती, सभी को हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को जीआई टैग दिया गया है? नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो यह है तमिलनाडु का। पहली बार किस टीम ने इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहली बार इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो यह खिताब जीता गया है हैदराबाद एफसी के द्वारा। विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो यह आयोजन किया गया है दुबई यूएई में। इसी के साथ सेट नंबर 2 समाप्त होता है। सेट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है? ये कहां पर किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के जगह पर कौन सा देश को शामिल किया है? यह शामिल किया गया है चेक गणराज्य को रूस के स्थान पर। मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसमें से देखेंगे एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, यह सही है। एंथनी अल्बनीज यह ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, यह भी सही है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, यह भी सही है। हसन शेख महमूद यह सोमालिया के राष्ट्रपति, यह भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी सुमेलित सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं उसके लेखक के संबंध में है कि कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड का जो पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, यह है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया, यह सही मिलान है। प्रीति सेनाय के द्वारा ये प्लेस कॉल्ड होम, यह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बिमल जलाल के द्वारा द इंडिया स्टोरी, यह बिमल जलाल के द्वारा लिखा गया है। अर्थात उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से जिनका निधन हुआ है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? जो व्यक्ति है इसका संबंध क्षेत्र देखना था। त्रिलियोनोद काउचुक यह यूक्रेन के राष्ट्रपति, यह सही है। अब्दुल गफ्फार चौधरी है बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन और के गीतकार थे, आंदोलन गीत के गीतकार थे, यह भी सही है। एंड्रू साइमंड्स ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, यह भी सही है। अर्थात उपयुक्त मिलान सभी सही है। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया है? यह विमोचन किया गया है संचार मंत्रालय एवं दूर संचार विभाग के द्वारा। संचार मंत्रालय एवं दूर संचार विभाग के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? 2022 का उबेर कप जो जीता गया है वह दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है, दक्षिण कोरिया। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? यह संबोधित किया गया है जमैका के संसद में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहां पर किया गया है?
इनके द्वारा उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 यह उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? ये दोनों लॉन्च किया गया है मुंबई में। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑनर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान प्रदान किया गया है अजय पीरामल को। अजय पीरामल। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियन 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? यह जीता गया है निकहत जरीन के द्वारा। निकहत जरीन। मई 2022 में आयोजित बरहवीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ये अपने नाम किया है उड़ीसा। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? यह परीक्षण किया गया है IIT मद्रास में। IIT मद्रास। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल ज्योग्राफिका सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? यह स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो यह बनाया गया है चीन के द्वारा। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो यह अधिग्रहण किया गया है अडानी स्पोर्ट लाइट के द्वारा। अडानी स्पोर्ट लाइन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? सरकारी OTT प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करने की घोषणा किया गया है केरल के द्वारा। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान प्रदान किया गया है WHO के द्वारा। WHO। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो इंडियन प्रीमियर लीग जीता गया है 21-22 का खिताब। यह है मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। मैनचेस्टर सिटी। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है बेल्जियम। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बारो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? यह चुना गया है किनको? सुनील चोपड़ा को। सुनील चोपड़ा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कैम्बेट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कैंप्स में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है कैप्टन अभिलाषा बराक को। कैप्टन अभिलाषा बराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेसी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो यह है गीतांजलि श्री को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। गीतांजलि श्री। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दुधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? दुधवानी। यह स्टेशन का प्रारंभ किया गया है गुजरात में। गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू
निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है, तो यह चयन किया गया है झारखंड को। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, 2030। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान प्रदान किया गया है, शौर्य चक्र इनको दिया गया है, वरुण सिंह को। ग्रीन को कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? तो यह नींव रखा गया है कर्नूल, आंध्र प्रदेश में, कर्नूल, आंध्र प्रदेश। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो यह खोल दिया गया है चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यक्रम खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय यह खोला जाएगा गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो यह किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा, पीयूष गोयल। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैंपियन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह सुपर नोवाज टीम के द्वारा जीता गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिला में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? यह पता लगाया गया है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, जमुई में। जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत द्वारा 33 पदक, जिसमें 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा का उद्घाटन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? यह शुरू किया गया है जैसलमेर में। जैव विविधता पर विस्तृत रजिस्ट्रेशन तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो यह बना है कोलकाता। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कावले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो यह है केन्या की। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? यह शुरुआत किया गया है NTPC के द्वारा, बालिका सशक्तिकरण मिशन। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? नाटो साइबर सुरक्षा समूह में, तो यह बना है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित प्रदान किया गया यह है डेविड एटनबरो को, डेविड एटनबरो। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, यह सत्य है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, यह भी सही है, अर्थात दोनों कथन सही है। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? यह उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है केरल। चयनित स्थानों पर अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह है अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय से है, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा लेटर्स के लिए निम्नलिखित में से किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है किनको? यह डेनिस पार्नेल सुलिवन, डेनिस
पार्लेन सुलिवन को प्रदान किया गया है एबेल पुरस्कार 2022 का। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियन 2022 में पीवी सिंधु को कौन सा पदक मिला है या कौन सा पदक जीती है? इनके द्वारा जो जीता गया है, कांस्य पदक जीता गया है। इसी के साथ सेट नंबर 3 समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं उसके लेखकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? पुस्तक है और लेखक है, कौन सुमेलित है? तो पहला देखेंगे, मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, इनका पुस्तक है टाइगर ऑफ द्रास, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ये कथन सत्य है। राजेंद्र तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी राजेश तलवार के द्वारा ही लिखा गया है, ये भी सही है। देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, अर्थात सही उत्तर है। उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को किस राज्य से सम्मिलित है? योजना के बारे में है, योजना और राज्य से संबंधित है। गौ अभ्यारण्य योजना, ये उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये सही है। हिम प्रहरी योजना, ये उत्तराखंड के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये भी सत्य है। हब योजना, यह दिल्ली द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी उत्तर सत्य है। फिर अगला प्रश्न है 3 नंबर सेट नंबर 4 का, कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति है और संबंधित क्षेत्र है। इनको किस क्षेत्र में नियुक्त किया गया है? विनय मोहन कवात्रा, इनको भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यह सही है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यह भी सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला, इनको G20 में मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है, यह भी सही है, अर्थात इसका होगा उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकालीन की घोषणा किया गया है? तो यह घोषणा किया गया है श्रीलंका में। हाल ही में मर्तुआधर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर पार यात्रा ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इनके साथ किया गया है, ये नेपाल के साथ किया गया, नेपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लाज्मा नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? यह पता लगाया गया है नीदरलैंड के द्वारा, नीदरलैंड। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथन पर विचार करें। इसमें पहला कथन है उत्तर प्रदेश सब्जियों के शीर्ष उत्पादक राज्य बना है और दूसरा है आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बना है। ये दोनों कथन सत्य है, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सब्जी उगाया जाता है और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक फल उगाया जाता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? यह खिताब जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? इनका नाम है अरूज आफ्ताब, अरूज आफ्ताब। निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला भारतीय शहर बन गया है? यह शहर है सूरत। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के लिए खिलाफ कौन सी अखिल भारतीय अभियान चलाया है? इनके द्वारा अभियान चलाया गया है ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध। नागरिक उड़ान मंत्रालय द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? इनके द्वारा योजना जो शुरुआत किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? यह मामला सबसे पहले मुंबई में पुष्टि की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, हिमाचल प्रदेश। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल में के किस स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेलवे सेवा की बहाली की गई है?
तो ये बहाली किया गया है जयनगर से कुर्था के बीच, जयनगर से कुर्था। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह परीक्षण किया गया है पोखरण, राजस्थान में। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थरों के जार या घड़े की खोज की गई है? यह कहाँ पर है? तो यह असम में किया गया, असम। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे 64वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लॉस वेगस, अमेरिका में किया गया है, यह सही है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? यह अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? यह पहला देश है इक्वाडोर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दूसरे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया है? ये तीरंदाजी टूर्नामेंट है जिसका आयोजन किया गया है जमशेदपुर, झारखंड में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? यह अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2021 के लिए दिया गया सत्यपाल मलिक को और AS दुलत को दिया गया है 2020 के लिए। 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है मेघालय में। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा भारत में, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? यह संवाद आयोजित किया गया था वाशिंगटन DC में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादावेट में किया गया? किनके द्वारा किया गया था? यह अमित शाह के द्वारा किया गया। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? जलवायु एवं ऊर्जा सूचकांक में ये बड़ा राज्य में है, यह है गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा वन हेल्थ। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर कैम्बरेन की कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार प्रदान किया गया है कनाडा को। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह है मिताली राज। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है? यह परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा सरमत। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची एवं लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? यह बनाया जा रहा है कहां पर? सिंकुला दर्रा में, सिंकुला दर्रा। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया है झारखंड के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये सुमेलित करना है नियुक्तियों का, किनका नियुक्ति किसके संबंध में है? यहाँ पर व्यक्ति है, इनका संबंधित क्षेत्र है।
अजय कुमार सूद है, ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ये सही है। इकबाल सिंह लालपुरा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। कृष्णन रामानुज हैं, ये नॉस्कॉम के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त में से सभी सही है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक का बीमा योजना की मंजूरी दी है? यह मंजूरी दिया गया है त्रिपुरा के द्वारा। त्रिपुरा। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2022 की थीम क्या थी? तो इस वक्त का थीम था फेयरनेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्ड एंड सेफ लाइव्स। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो MIT टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, ये सही है। ISC बंगलौर को 155वां स्थान मिला है, ये भी सही है। भारत में ISC बंगलौर शीर्ष स्थान पर है, ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त में से सभी सही है। MIT को पहला स्थान मिला है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्था SDI के बीच एक समझौता हुआ है। यह समझौता हुआ है भुवनेश्वर में। 44 नंबर क्वेश्चन है सेट नंबर 4 का कि पुरुष वर्ग में 41वां सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता है? यह राज्य है तमिलनाडु के द्वारा यह खिताब जीता गया है। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सा सुमेलित है? देखिएगा कौन सा त्योहार कहाँ से संबंधित है। फुलदेई है, यह उत्तराखंड से, यह सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, यह हरियाणा में है, यह भी सही है। पोइला बैशाख, ये बांग्लादेश में मनाया गया है, यह भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है? जैसा है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है, यह सही है। ये सरदार बडीमुख मेदेव है, ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं, सही है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री है, यह भी सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। हाल ही में किस मैलकम और एलिजाबेथ आदिशिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाला मैलकम आदेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ये पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रभात पटनायक को। प्रभात पटनायक। हाल ही में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य है राजस्थान। एल रूट सर्वर। 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया है, यह सही है। एशियाई कुश्ती चैंपियन। भारतीय पहलवानों ने कुल 74 पदक हासिल किए हैं, ये भी सही है। पदक तालिका में भारत का 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। इसके बाद देखेंगे कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया है? इसका अनावरण किया गया है गांधीनगर में। पेज नंबर 5 का पहला प्रश्न है, नासा का आर्मिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो इसका संबंध है चंद्रमा से। चंद्रमा। बिहार दिवस के अवसर पर हॉ पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? यह घोषणा किया गया है द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर। इसका घोषणा किया गया द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। निम्नलिखित में से पहले भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 के स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो यह हासिल किया गया है बैजूस के द्वारा। बैजूस। किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो यह प्रारंभ किया गया है चैटबॉट व्हाट्सएप है, यह केरल के द्वारा। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेसर योजना के हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया। यह किस मंत्रालय की योजना है? यह योजना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों का प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? इनके द्वारा है। योजना की शुरुआत है तेजस। अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत देखेंगे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया। अकादमी है 94 अकादमी पुरस्कार के बारे में है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जोशिका चेस्टेन को दिया गया, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह समझौता किया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत का पहला अस्त्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? यह है लाहौल स्पीति में इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश मंत्री राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट के लॉन्च किए गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? यह लॉन्च किया गया है टेम्पल 360। टेम्पल 360। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार प्रदान किया गया है अरिफात जोहरी को। अरिफात जोहरी। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है? ट्यूलिप के किस्म के नाम दिया गया है इनके द्वारा मैत्री। के बिरला फाउंडेशन के घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनको कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 को 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है राम दशरथ मिश्रा को। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू किया है? यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बाकलो में सैन्य अभ्यास खंजर का संस्करण का आयोजन किया गया है? खंजर किसके साथ होता है? यह किर्गिस्तान के साथ आयोजित होता है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है ब्रिक्स देश के द्वारा। खगोलविदों द्वारा अब तक के सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का क्या नाम है? इसका नाम है HD1। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ये मान्यता दिया गया है मुंबई और हैदराबाद दोनों को टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दोनों को मान्यता दिया गया है, मुंबई और हैदराबाद को। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? यह जीता गया है आर प्रज्ञानंदन के द्वारा। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु। किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान शुरू की गई है? यह शुरू किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। दक्षिण मध्य रेलवे। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा 11-12 अप्रैल को जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया डिब्रूगढ़ असम में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मेगा से प्रभावित हुआ है? यह प्रभावित हुआ है फिलीपींस। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित F1H जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता गया है नीदरलैंड के द्वारा। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022। नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह गुजरात में किया गया। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है असम में। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला में। भुवनेश्वर और राउरकेला। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुराने साइक्लोपीन वॉल के लिए
यूनेस्को के हेरिटेज स्थान की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो ये वाल के लिए भेजा गया है बिहार के द्वारा। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा उत्सव पोर्टल। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया है पंजाब के द्वारा। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है वो है महाराष्ट्र। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नीदरलैंड में। नीदरलैंड। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? यह है तेलंगाना में। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है 2022 का पृथ्वी दिवस का इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022। हाल ही में गुरु तेज बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो यह है 400 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके प्रमुख अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। यह कौन थे? ये थे उर्सुला वॉन डेर लेयन। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? ये पल्ली पंचायत है जम्मू कश्मीर में। अप्रैल 2022 में भारत के किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह है दिव्यांगता के लिए चिली के साथ हस्ताक्षर किया गया है। आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी है? तो यह दिया गया है चिनाब नदी पर। चिनाब। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो 2022 का संतोष ट्रॉफी जीता गया है केरल के द्वारा। केरल। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा अवैध शराब, FICNA, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोना, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो RPF के द्वारा यह पहल शुरुआत किया गया है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखेंगे कि 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजेवेग को प्रदान किया गया है। सिंथिया रोसेनजेवेग को प्रदान किया गया। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषक वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलश्रेष्ठ को प्रदान किया गया था। तो यह भी सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। यह भी सही है, अर्थात उपयुक्त में से सभी कथन सही है। हाल ही में चर्चा में रहे ज्ञानवापी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये ज्ञानवापी मंदिर है वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो है लेवेंडर फेस्टिवल। यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है लेवेंडर फेस्टिवल। त्रिशूर पूरम उत्सव यह केरल में मनाया जाता है। सिरुई लिली फेस्टिवल यह मणिपुर में मनाया जाता है, अर्थात उपयुक्त में से सभी सही है। इसी के साथ यूटेरिया का ये 5 सेट समाप्त होता है और इसके तहत 5 गुना 50 के साथ लगभग 250 प्रश्न थे और यह सीरीज 3 सेट में पूरा होगा। ये पार्ट नंबर 1 था और इसके बाद पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 हर में 5-5 सेट के माध्यम से
ये सीरीज के पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ सुनने के लिए धन्यवाद।